डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रयागराज दिनांक 8 मार्च को विज्ञप्ति जो है आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020 के आयोजन के संबंध में दिनांक 15 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक प्रयागराज, लखनऊ एवं गाज़ियाबाद में आयोजित की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज की जो परीक्षा है वह अपराह्न 15 मार्च को 11 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र एवं अनुदेश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल एवं छाया प्रति लेकर उपस्थित हों। डियर स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी है, इसको आप पढ़ करके तभी जाएं परीक्षा देने के लिए। पहला जो निर्देश है देखते हैं। आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता अथवा पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, इसलिए विज्ञापन में वर्णित अर्हता अथवा पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्ह अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश है, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा आईडी प्रूफ की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हों। मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तीसरा है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। इसके बाद देखिए चतुर्थ जो है, गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड या हार्ड बोर्ड अथवा कार्डबोर्ड जिस पर कुछ लिखा न हो तथा काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग कदापि न करें। अभ्यर्थियों को अपने पास अपनी सारणियाँ, ग्राफ, शीट, मानचित्र आदि रखना तथा उनका प्रयोग अनुमन्य नहीं है। कैलकुलेटर तथा स्लाइड रूल्स आदि का प्रयोग भी अनुमन्य नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है। उपर्युक्त प्रस्तर 5 फर्स्ट में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं जैसे पुस्तक, नोट्स, कागज, सामान, संवाद के साधन, मोबाइल फ़ोन, पेजर, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की परीक्षा का प्रबंध रहेगा, इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध रहेगा, फिर भी कोई
सामान यदि खो जाए तो उसका उत्तरदायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से वंचित डिबार किया जा सकता, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं। अंतिम आधा घंटा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है, अन्यथा पाए जाने पर उसे बदल लें। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त फटी हुई त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका भी अंतरिक्षक से कहकर बदल लें।